जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, जो 23 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी, उस 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी के प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपसे कोई भी प्रश्न का उत्तर मिस ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर में पहला प्रश्न जो आया था वो पद्यांश से रिलेटेड आया था, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा कविता लिखी गई है, झांसी की रानी। इस पद्यांश में जो पहला प्रश्न था, वो पहला प्रश्न पूछा गया था, कवित्री का अधिकांश रचनाएं हैं। जो कवित्री ने अधिकांश रचनाएं की हैं वो देशभक्तिपूर्ण रचनाएं की हैं। यानी कि जो अधिकांश रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रची गई हैं वो देशभक्ति में रची गई हैं। तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी का अर्थ क्या है? तो मर्दानी का अर्थ है वीरांगना, यानी कि वह वीरांगना वीरों जैसी लड़ी थी। फिर अगला प्रश्न क्या था, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो पद्यांश का सही शीर्षक है झांसी की रानी। ऑप्शन ए सही जवाब है, झांसी की रानी पद्यांश का शीर्षक है। फिर अगला प्रश्न क्या था, इस कविता की कवित्री का क्या नाम है? तो कविता की कवित्री ऊपर ही दिया गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। फिर अगला प्रश्न है, इस कविता में प्रयोग किया गया कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो वीर रस का प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। फिर अगला प्रश्न है, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न क्या था, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1987 में, वो श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, श्रीकांत वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मगध कविता के लिए प्रदान किया गया था। फिर अगला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का अर्थ होता है किसी की विशेषता बताना। तो इसमें विशेषण शब्द है मात्र, यानी कि मात्र जो है वो विशेषण शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो री वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मूर्धा री वर्ण का उच्चारण स्थान है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म का अर्थ होता है गुण, यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। इसमें कानन यानी कि वन को भी कहते हैं और आरडे को भी कहते हैं, इसलिए दोनों आपको सही हो जाएंगे, ए और टी दोनों। इसमें जो जिसने आरडे को सही किया होगा उसको भी नंबर मिलेंगे, और जिसने वन को सही किया होगा उसको भी नंबर मिलेंगे। तो दोनों सही जवाब होंगे इसके। फिर अगला प्रश्न है, कृताकृत में समास कौन सा है? तो कृताकृत में जो समास है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कृताकृत में कर्मधारय समास है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो कृतवाच्य का प्रयोग किसमें किया गया है? जिसमें कोई काम कर रहा हो, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये जो है कृतवाच्य वाक्य का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द है आहार। आहार किया, आहार किया गई नहीं, आहार किया गया। तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी आहार ये है पुल्लिंग शब्द। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, माह फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? तो माह फागुन में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसे शिशिर कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, शिशिर कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ है जानकार। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जानकार इसका समभिन्नार्थक अर्थ है। फिर अगला प्रश्न क्या है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म सेनी जी।
ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी, पहले ऊपर बिंदु फिर नीचे कॉमा, ये अर्धविराम चिन्ह का संकेत है। फिर अगला प्रश्न है, इति इति शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इति इति, इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा, तो पहले होगा समाप्ति फिर होगा बाधा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें वाक्य का सही रूप क्या हो जाएगा? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ये वाक्य का सही रूप हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, अभय उभय शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अभय का अर्थ होता है निर्भय, यानी कि जो डरे ना, और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो ऑप्शन ए पहले निर्भय फिर दोनों, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए निर्भय दोनों, ये सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ है क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ अंधेर नगरी है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, कांति क्लांति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कांति क्लांति शब्द का सही अर्थ क्या है? पहले कांति आया है तो कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है थकावट, तो पहले चमक होगा फिर थकावट होगी, तो ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आधि का अर्थ होगा मानसिक कष्ट, ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा, मानसिक कष्ट आधि का अर्थ होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? जो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है, यानी कि ता वर्ग की जितनी भी शब्द बोले जाते हैं, वर्ड बोले जाते हैं, वो सब दंत दंत होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कैसे पहचानेंगे? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यानी कि वह लाचार है जिसके कारण वह अंधा है, तो इसमें कारणवाचक हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट है, बिनु पग चले सुने विदु काना, कन बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसमें होगा बहुवचन ऑप्शन नंबर बी दवाइयाँ। इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, इसमें छोटी ई प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें दवाइयाँ ये सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित करने को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों को व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित करने को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न क्या है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना, अंगारे बरसना कड़ी धूप होना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ का बोधक लोकोक्ति क्या है? तो इसमें घर का रहस्य जानने वाले के लिए लोकोक्ति हो जाएगी, घर का बेढे लंका ढाए, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद क्या है जो किसी की विशेषता बताए, यानी कि सुंदर आदमी की सुंदरता विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो सर्वनाम है इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण दिया गया है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, यानी कि स्वयं के लिए बात हो रही है, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें निर्वासित में जो प्रत्यय है वो इत प्रत्यय है, ऑप्शन ई सही जवाब होगा, इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स ये 23 तारीख के हिंदी के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के उत्तर के बारे में हमने डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।